हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। राम नाम मयि वाणी, राम नाम मयि कथा, राम नाम मया शब्दा, सो शब्दा सो क्या था। राम नाम बिना वाणी, राम नाम बिना कथा, राम नाम बिना शब्दा, सो शब्दा सो अकार था। भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राम मध्वयम्। जटाकलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम स्वभक्त भीति भंजनो भजे राम मध्वयम्। स्वरूप बोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजे राम मध्वयम्। सह प्रपंच कल्पितं ह्यनाम रूप वास्तवं निराकृतिं निरामयं भजे राम मध्वयम्। हेलो एवरीवन फ्रॉम उत्तराखंड। राइट नाउ अभी हम चोपटा से होके जोशीमठ होते हुए हम बद्रीनाथ टेम्पल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे और उसी अकॉर्डिंग फिर आपको स्टेटस और अपडेट देते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। केदारनाथ में मेरे जाते वक्त भी और आते वक्त की भी ऑलमोस्ट आखिरी के 10 किलोमीटर में पूरी बारिश हुई है एंड उसकी वजह से मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके हैं। कोई भी कपड़ा बचा नहीं जो कि सूखा हो और सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है अभी। फ़िलहाल तो धूप निकल रखी है जो कि अच्छी बात है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। आप अगर जर्नी करते हो तो इंश्योर करो कि आपके पास काफ़ी सामान होना चाहिए जो कि ज़रूरी हो। अच्छे तरीके का रेनकोट होना चाहिए बिकॉज छोटा मोटा रेनकोट जो है वो बहुत इशू करता है। आई मीन इट कैन ओनली बियर अ स्मॉल रेन, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन, मगर अगर एक्सेसिव रेन होती है जैसे कि पहाड़ों में तो फिर वो रेनकोट भी फुल्ली बियर नहीं कर सकता उस प्रेशर को। तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपके पास अच्छा रेनकोट हो जो कि आपको पूरी तरीके से कवर करे, और केवल ऊपर का पोर्शन नहीं, आपको नीचे का पोर्शन भी कवर करना है, आपको अपने शूज़ को भी कवर करना है, ठीक है ना। चोपता से आगे बढ़ते हुए हम पीपल कोटी पहुंचे, जहां रुकने के बाद अगली सुबह बद्रीनाथ धाम के लिए निकलने की तैयारी की।
जोशीमठ के रास्ते में भीड़ से बचने के लिए हमने रात के 3 बजे ही अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ा, हिमालय के खूबसूरत नज़ारे, शांत घाटियाँ और बदलते हुए रास्ते इस यात्रा को और ख़ास बनाते गए। इसी दौरान हमें विष्णुप्रयाग के दर्शन हुए, जो बद्रीनाथ के सबसे नज़दीकी पंचप्रयागों में से एक है और जहाँ विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना भी स्थित है। खूबसूरत रास्तों को पार करते हुए आखिरकार सुबह 6 बजे हम बद्रीनाथ धाम पहुँच गए। दर्शन के लिए लंबी कतार से बचने के लिए हमने पास लिया और फिर वो पल आया जब हम भगवान बद्रीनारायण के पवित्र धाम के सामने थे। पावन जस्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोमवरनेत्र रमणीय गात्र सीता कल्याण वैभोग में रामा कल्याण वैभोग में भक्तजन परिपाल भरिता शरजादा भुक्ति मुक्ति दलिला भूदेव पाल। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी इस वक्त बद्रीनाथ धाम में और मैंने दर्शन कर लिए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। हवा खूब तेज चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैंने VIP दर्शन किया 3100 रुपये देकर। बहुत ज़्यादा प्राइस है, बट अभी इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। टाइम लिमिटेड है और दर्शन करना ही है। इस जगह की कुछ मान्यता भी है, जैसे कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर तप किया था और माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उनको प्रोटेक्ट किया, इसलिए इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। तो ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये अलकनंदा माता है जो कि बह रही हैं और ये सातोपंथ ग्लेशियर से आती हैं बद्रीनाथ धाम से, और यही भागीरथी से मिलती हैं देवप्रयाग में, तब जाके गंगा माता बनती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती हैं जो कि केदारनाथ से आती हैं। मैं हूँ अभी इस वक्त इंडिया के फर्स्ट विलेज यानी कि माना विलेज की तरफ, और हम जा रहे हैं वहाँ पर एक्सप्लोर करने। बहुत सकरे रास्ते हैं यहाँ पर। भारत का आखिरी गांव, लेकिन आस्था और इतिहास की शुरुआत यहीं से होती है। स्वागत है आपका माड़ा गांव में, जहां हर पत्थर, हर रास्ता और हर धारा अपने भीतर हजारों वर्ष की कहानी समेटे हुए है। यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा उस भूमि की जहां महाभारत, वेद और देव भूमि की परंपराएं आज भी जीवित महसूस होती हैं। सबसे पहले दर्शन करते हैं माँ सरस्वती के। मान्यता है कि यहीं से माँ सरस्वती का दिव्य प्राकट्य होता है। तो छोटी सी धारा, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड कि प्रकृति की अद्भुत शक्ति का एहसास करा देती है। भीम पुल, सरस्वती नदी पर बना यह विशाल शिलाखंड भीम पुल कहलाता है। कथा है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के मार्ग पर थे, तब द्रौपदी को नदी पार कराने के लिए भीम ने यह विशाल पत्थर उठाकर पुल के रूप में रख दिया। आज भी इसे देखकर उस अद्भुत कथा की झलक मिलती है। स्वर्गारोहिणी मार्ग, यहीं से आगे बढ़ता है वह पवित्र मार्ग जिसे स्वर्गारोहिणी पथ कहा जाता है। मान्यता है कि पांडव इसी मार्ग से अपनी अंतिम यात्रा पर निकले थे। यह रास्ता केवल पहाड़ों की ओर नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और मोक्ष की ओर बढ़ने का प्रतीक माना जाता है।
मैं हूँ इस वक्त माना विलेज में और मैं जा रहा हूँ वेद व्यास जी की गुफा के पास, जहाँ पर उन्होंने महाभारत लिखी थी। व्यास गुफा, यह है व्यास गुफा, या जहाँ ऐसी मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत और अनेक पुराणों की रचना की। इस गुफा का वातावरण आज भी गहन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना। व्यास गुफा के ठीक सामने है गणेश गुफा। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास के मुख से निकले श्लोकों को भगवान गणेश ने यहीं बैठकर लिपिबद्ध किया था। भारतीय ज्ञान परंपरा की यह कथा इस स्थान को और भी विशेष बना देती है। केशव प्रयाग, थोड़ी ही दूर पर है केशव प्रयाग, जहां अलकनंदा और सरस्वती का संगम माना जाता है। दो पवित्र धाराओं का यह मिलन प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो दो नदियां हैं यहाँ पर। जो सबसे इस तरफ है नदी, मेरे साइड है, जिस तरफ से शूट हो रहा है वो सरस्वती रिवर है, और उसके बाद वाली जो उस तरफ है वो अलकनंदा रिवर है। ये दोनों जहाँ मिल रही हैं उस जगह का नाम है केशव प्रयाग। और इस प्रयाग के बाद जो ओवरऑल फॉर्मेशन है रिवर की, उसका कलर वही हो जाता है जो अलकनंदा रिवर का कलर है, बिकॉज सरस्वती माता इस प्रयाग के बाद अदृश्य हो जाती है। माड़ा गांव केवल भारत का आखिरी गांव नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और आस्था का जीवंत संग्रहालय है। यहाँ की हर गुफा, हर नदी और हर पर्वत हमें यह याद दिलाते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड केवल देखी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। देवै सदा माड़ा गांव में एक प्राचीन स्थानीय मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत का दिव्य ग्रंथ सुना रहे थे, तब भगवान गणेश उसे लिख रहे थे। उसी समय पास में बहती मां सरस्वती की प्रचंड धारा का शोर इतना अधिक था कि वेदव्यास के वचन स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहे थे। तब भगवान गणेश ने मां सरस्वती से अपना वेग और स्वर शांत करने का आग्रह किया। जब धारा शांत नहीं हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि कलयुग में तुम अधिकांश स्थानों पर अदृश्य होकर बहोगी। तभी से ऐसी मान्यता है कि मां सरस्वती अधिकांश मार्ग में गुप्त रूप से बहती हैं और केवल कुछ स्थानों जैसे माड़ा गांव के निकट उनका दिव्य दर्शन होता है। अगर आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे विद द हैंडल OBS Traveler। तो मिलते हैं किसी दिन नई जर्नी में एक नई कहानी के साथ। गुड बाय।